साल 2020 से 2022 के बीच विराट कोहली के नंबर्स काफी खराब थे। फॉर एग्जाम्पल 2020-21 में कोहली का ऑस्ट्रेलिया टेस्ट टूर का एवरेज 19.33 था। ही वेंट 18 मंथ्स विदाउट एन इंटरनेशनल 100। विराट कोहली जैसा प्लेयर जिसने 70 इंटरनेशनल सेंचुरीज बनाई थी, he was suddenly being called a liability in big moments। उस दौर में कैप्टेंसी जो विराट की आइडेंटिटी बन चुकी थी, उसको धीरे धीरे मैनेजमेंट ने उखाड़ फेंका था। सबसे पहले 2021 में टी20 कैप्टेंसी और फिर ओडीआईज। विराट ने एक फोन कॉल के बारे में भी पब्लिकली बताया कि कैसे उस कॉल पे उनको डिसरिस्पेक्टफुली बताया गया कि अब वो कैप्टेंसी नहीं कर सकते। एंड फाइनली विराट ऑल्सो लॉस्ट टेस्ट कैप्टेंसी आफ्टर द साउथ अफ्रीका सीरीज लॉस इन अर्ली 2022। मैनेजमेंट और सेलेक्टर्स ने इसे स्मार्टली इस ब्यूरोक्रेटिक एम्बुश को हैंडल किया, विराट को विलेन बना दिया। कोहली ने खुद रिजाइन नहीं किया था, बट ही वॉज पुश्ड एंड द मैनर ऑफ इट, नो फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन, बस एक प्रेस रिलीज। एक प्लेयर जिसने अपनी पूरी ताकत इंडियन क्रिकेट में झोंक दी हो, खून का आखिरी कतरा तक टीम के नाम कर दिया हो, जिसने टीम इंडिया में फिटनेस कल्चर को स्क्रैच से बनाया था, उसके लिए ये काफी गहरा घाव था। आप ऐसे सोचे कि सालों साल आपने अपनी कंपनी के लिए खून पसीना बहाया और अगले ही दिन आपका ले ऑफ कर दिया जाए। दुख होगा ना। जब हम फैंस क्लूलेस थे तो आपको पता है कि करियर में पहली बार साइकोलॉजिकली विराट के मन में क्या सवाल आया था? यस, इट फोर्स्ड हिम टू आस्क क्वेश्चन ही वुड नेवर हैड टू आस्क बिफोर। हु एम आई विदाउट द कैप्टेंसी? Who am I without the hunger that defined me? 2017 से 2021-22 के दौरान विराट के वर्कलोड के बारे में मैं आपको बताता हूँ। 2017 से 2021 में विराट ने 218 इंटरनेशनल मैचेस खेले थे अक्रॉस फॉर्मेट्स। He led India in all 3 formats simultaneously। एक ऐसा बर्डन जो किसी भी क्रिकेटर ने मॉडर्न एरा में इतने लंबे समय के लिए कभी नहीं किया था। एंड एडिंग टू दैट आईपीएल कैप्टेंसी ऑफ आरसीबी, जहां 11 सीजन उनके ऊपर कंसिस्टेंट प्लेऑफ प्रेशर रहता था। उसके अलावा कांस्टेंट मीडिया स्क्रूटनी, क्योंकि आप इंडिया के बिगेस्ट स्पोर्टिंग आइकन हैं। एंड पर्सनल लाइफ जो लोगों ने अपने फोन के कैमरे से कभी पर्सनल ही नहीं होने दिया। उस समय पे 33-34 एज में कोहली के लिए उनकी बॉडी या फिटनेस प्रॉब्लम नहीं थी। कोहली वॉज इन आर्ग्यूबली द फिटेस्ट क्रिकेटर ऑन द प्लैनेट। उनका बॉडी फैट परसेंटेज काफी फेमस है, जो अराउंड 10-11% पे था। यानी कि विराट वॉज मोर ऑफ एन एथलीट देन अ क्रिकेटर। बट फिटनेस लेवल फिजिकलिटी के बारे में नहीं होती है, बट मेंटली भी होती है। मेंटल फटीग इज रियल, ये यहाँ भर रही होती है और ये ठीक वहीं दिखती है जब सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड होती है। क्रिकेट में एक बैट्समैन के लिए बॉल गिरने के कुछ मिली सेकेंड्स पहले विराट के टेक्निक में जो थोड़ी बहुत कमी थी, वो विराट कोहली के हंगर के आगे दब जाती थी। विराट जैसा लेजेंड मैनेज कर लेता था, बट जब इतना कुछ इंडियन क्रिकेट को देने के बाद उन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं मिली तो विराट की भूख भी कम होने लगी थी। और फिर वही टेक्निकल फ्लॉ जिसे विराट दबा रहे थे, वो खामी बड़ी खाई बनती जा रही थी। कोहली ने टी20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट लिया, बट ऑन द हाईएस्ट नोट इमेजिनेबल, आफ्टर फाइनली विनिंग अ टी20 वर्ल्ड कप, द वन ट्रॉफी दैट हैड एल्यूडेड हिम। फिर जनवरी 2025 में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया था, साइटिंग हिज डिजायर टू फोकस एंड प्रोटेक्ट व्हाट रिमेन्ड ऑफ हिज बॉडी एंड माइंड। मीडिया का तो वही प्रेडिक्टेबल नैरेटिव था, डिक्लाइन ऑफ लेजेंड, एंड ऑफ एन एरा, एसेट्रा एसेट्रा। बट क्या आपको पता है इन दो फॉर्मेट से रिटायरमेंट लेने के बाद क्या हुआ? जैसे कि टेस्ट क्रिकेट के ग्राइंड से फ्री होके वो 5 डे फॉर्मेट जो आपसे वीक्स तक लगातार इंटेंसिटी के साथ ऑन रहने की डिमांड करता था, और जिसमें न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका जैसे टूर्स करने पड़ते थे, ऐसे कंडीशन में जो आपकी वीकनेस एक्सपोज करने के लिए डिजाइंड होते हैं। कोहली ने स्मार्टली एंड एसेंशियली अपनी बैटल्स खुद चूज कर ली। ये वाला पार्ट हम लोग जनरली मिस कर देते हैं कि किसी भी फॉर्मेट से रिटायरमेंट लेना हमेशा सरेंडर नहीं होता। एक 36 साल पुराने प्लेयर के लिए बॉडी मैनेजमेंट जरूरी हो जाता है, एंड इसे ही रिसोर्स एलोकेशन कहते हैं। सो कोहली स्मार्टली चोज व्हाट वाज बेटर फॉर हिज फिजिकल हेल्थ, बट सबसे इंपॉर्टेंट वाज बेटर फॉर हिज मेंटल हेल्थ। अब फिर विराट वापस आते हैं 2025 में विद अ फ्रेश अप्रोच इन ओडीआईज एंड आईपीएल। कोहली इस फॉर्मेट में फिर से उस लेवल पे लौट आए हैं जो जेन्युइनली अनमैचेबल लगता है, सिर्फ उनकी एज के हिसाब से नहीं, बल्कि किसी भी एक्टिव बैटर के कंपैरिजन में। अराउंड मिड 2024 के बाद से उनका ओडीआई एवरेज 60 से ऊपर है। उनका स्ट्राइक रेट 88-90 रेंज से बढ़कर कंसिस्टेंटली 100 क्रॉस करने लगा है। अब उनके नाम 50 ओडीआई सेंचुरीज हैं। दोस्तों, हम रियलाइज नहीं करते, बट 50 ओडीआई 100 इज जस्ट माइंड बॉगलिंग। आरसीबी के साथ सालों के ग्राइंड और हार्ट ब्रेक के बाद कोहली वॉज ऑन अनदर लेवल। उनका फुटवर्क क्रिस्प था, शॉट सिलेक्शन जो हमेशा उनकी स्ट्रेंथ रही है वॉज लाइक सर्जिकल। गुड लेंथ बॉल पर लेग साइड फ्लिक,
ऑन द अप ड्रिवन बाउंड्रीज, पावर प्लेज में कैलकुलेटेड एग्रेशन, सब कुछ एकदम शार्प था। कोहली कोई ऐसे प्लेयर लग ही नहीं रहे थे जो पिछले कुछ सालों से स्ट्रगल कर रहे थे। 36 की एज में ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। ज़्यादातर बैटर्स 33 साल के बाद अपनी फॉर्म लूज करने लगते हैं क्योंकि रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं, इंजरीज होने लगती हैं, लेकिन कोहली का गेम कभी रिफ्लेक्सेस पर उस तरह बिल्ट नहीं था जैसे रोहित या गिलक्रिस्ट का था। उनका गेम फुटवर्क, इंटेंट और मेंटल क्लैरिटी पर बिल्ट था। एंड कोहली आईपीएल 2026 में भी यंगस्टर्स को लगातार टक्कर देते जा रहे हैं। And there's something else nobody talks about enough. Kohli has always had a line. Cross it and he will walk. कोहली कभी डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं करते। जब उन्हें ओडीआई कैप्टेंसी से डिसरिस्पेक्टफुली हटाया गया तो उन्होंने ओपनली बताया कि जिस तरह से वो डिसीजन कम्युनिकेट किया गया उससे उन्हें हर्ट हुआ था। एक ऐसे देश में जहां क्रिकेटर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि चाहे उनके साथ जैसा भी ट्रीटमेंट हो, गलत अच्छा, क्रिकेटर्स ग्रैटिट्यूड दिखाए, बट यहाँ पर भी कोहली ने सेल्फ रिस्पेक्ट चूज की थी। बट खुद को चूज करने का भी एक कॉस्ट होता है। इसका मतलब है कि सेलेक्टर्स कभी कभी ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो प्लेयर्स को याद दिलाने के लिए होते हैं कि पावर किसके पास है। इट मीन्स द मीडिया कैन फ्रेम एवरी लीन पैच एज अ रेफरेंडम ऑन हिज रिलेवेंस, बट it also means that when Virat comes back, as he always does, it is entirely on his own terms. कोई नॉर्मल माइंडसेट का प्लेयर ना डिसरिस्पेक्ट या फिर इतनी कंट्रोवर्सीज की वजह से शायद टूट जाता है या उसकी परफॉर्मेंस डेटोरिएट होने लगती है, बट कोहली उन डिसरिस्पेक्ट को एब्सॉर्ब करते हैं और फिर उनके अंदर और गुस्सा बनता है और उस गुस्से को वो सेंचुरीज में कन्वर्ट कर देते हैं। फायर हमेशा से थी। What early 2020s to 2024 did was teach him how to battle it rather than burn it recklessly. So my take honestly, what Virat has done is something rare in sport. लोगों की परवाह किए बगैर एक ऐसी एज में जब ज़्यादातर एटलीस्ट स्ट्रगल कर रहे होते हैं, कोहली ने डेलिबरेटली अपनी आइडेंटिटी रिकंस्ट्रक्ट की है। द लेसन इज नॉट अबाउट क्रिकेट, बट लेसन ये है कि जब आप सबके लिए सब कुछ करना बंद कर देते हो, फिर से पीछे बेसिक्स पे जाते हो और उसी ऑब्सेसिव प्रिसिशन के साथ अपने प्लान्स एग्जीक्यूट करते हो जिसने आपको फर्स्ट प्लेस पे ग्रेट बनाया था। कोहली ने खुद को इसलिए रिवायर नहीं किया क्योंकि प्रेशर ने उन्हें तोड़ दिया था, बल्कि वो इसलिए रिवायर हुए क्योंकि प्रेशर ने उन्हें क्लैरिटी दी थी। एंड दैट इज द कोहली स्टोरी। अर्ली 2020s के स्ट्रगल कोहली के प्रॉब्लम स्किल से रिलेटेड नहीं थे, बल्कि वो मेंटल प्रेशर और क्लैरिटी नहीं होने से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे। जब आप साइमल्टेनियसली टीम मैनेज कर रहे होते हो, बीसीसीआई पॉलिटिक्स मैनेज कर रहे होते हो, अपनी फॉर्म मैनेज कर रहे हो और इंडिया के सबसे स्क्रूटिनाइज्ड इंसान होने का वेट मैनेज कर रहे होते हो, तो टेक्निकल एग्जीक्यूशन भी सफ़र करने लग जाती है और ये सब आपकी गेम को अफेक्ट करने लगता है। Why do we forget that कोहली is also a human, flesh and blood? जब कोहली कैप्टेंसी से फ्री हुए इनवॉलेंट्री ह्यूमिलिएटिंगली, तो फिर उन्होंने खुद को टी20 और टेस्ट ऑब्लिगेशन से फ्री करना चूज़ किया था। उन्होंने अपनी पूरी क्रिकेटिंग आइडेंटिटी को 2 फॉर्मेट्स में कंप्रेस कर दिया जहां वो जेन्युइनली अनमैचेबल हैं। ये हार नहीं थी, ये नए कोहली का आगाज था। फैक्ट तो ये कि 36 की एज में सचिन नीज और गुड बाइज मैनेज कर रहे थे। आज 37 की एज में कोहली माइलस्टोन चेस कर रहे हैं, उस हंगर के साथ जो सिर्फ उस इंसान में होती है जो कई साल से बस गाली खा रहा था। द मैन डिडंट जस्ट कम बैक, ही केम बैक annoyed, and there is nothing more dangerous in cricket than an annoyed विराट कोहली with something to prove. आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।